जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल NCERT सेंसे पर, जहां पे आज हम नंबर सिस्टम के एग्जाम्पल 3 एंड 4 और एक्सरसाइज 1.2 के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा एग्जाम्पल 3 बोलता है लोकेट रूट 2 ऑन नंबर लाइन। सपोज कि एक नंबर लाइन है और इस पे आपको रूट 2 लोकेट करना है। तो ये मेरा 0 वाला पॉइंट है, ये मेरा 1 है और ये मेरा रूट 2 है। अब आप जब इसे कॉपी में सॉल्व करेंगे तो आपको इसे प्रोटेक्टर, कंपास और स्केल की मदद से करना है। आपको ये लाइन स्केल की मदद से बनाना और इंटरवल मतलब इन दोनों इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल रखनी है। तो आपको मेरे पास अभी स्केल, कंपास और प्रोटेक्टर की अवेलेबल नहीं है, तो अवेलेबल नहीं है तो मैं उनको यूज नहीं कर सकता हूँ। तो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि आपको करना कैसे है। आपको सबसे पहले जो हमारे कंपास है उसकी पॉइंट वाली मतलब जो निडल रहती है उसकी पिन रहती है उसे यहाँ रखना है और पेंसिल वाले पार्ट को यहाँ पे रखना है और इसको मेजर करना है। तो इसकी जो मेजरमेंट है वो 1 है। अब उस मेजरमेंट को यहाँ से पिन वाले पार्ट को उठाकर यहाँ पे रखना है और आपको एक यहाँ पे आर्क बनाना है। तो इस आर्क की डिस्टेंस इस पॉइंट से 1 होगी और फिर आपको रूलर की मदद से एक सीधी लाइन खींच लेनी है। अब मैं यहाँ पे रूलर से नहीं खींच रहा हूँ इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, लेकिन आपको रूलर से लाइन खींचनी है। फिर आपको इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाना है, तो ये बन जाए। ये पॉइंट आप जैसे ही मिलाएंगे, मैं इसको रफ करता हूँ, आपको इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। मेरा थोड़ा आगे पीछे हो सकता है लेकिन आपका रूलर से आप मिलाएंगे तो आगे पीछे नहीं होगा। तो ये हो जाएगी रूट 2। तो ये कैसे मैंने इसी को 1 लिया और ये, क्योंकि अगर आप रूट 2 को अगर देखें तो रूट 2 होता है रूट 1 प्लस 1 और 1 प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। और अगर आपको याद हो तो पाइथागोरस थ्योरम का भी स्टेटमेंट यही होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये परपेंडिकुलर बेस आगे पीछे हो सकते हैं क्योंकि यहाँ बीच में प्लस है। अगर मैं स्क्वायर दोनों साइड रूट लगाता हूँ तो ये जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है और रूट है ये एक दूसरे को कैंसिल कर देती है और ये हो जाएगा रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस 1 की वैल्यू p है, मतलब p की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 1 है। तो हमारे परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, जो कि परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है, और बेस की वैल्यू 1 है, बेस की वैल्यू 1 है। और तो हमारा हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई रूट 2। अब जैसे ही हम इस लाइन को इस पॉइंट से अगर लेटाते हैं, मतलब उसको सुलाते हैं, तो इसका पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो वो हो जाएगा रूट 2। अब आप जैसे ही आपका जो कंपास है उसकी पिन वाली साइड को यहाँ रखिएगा और उसके पेंसिल वाली साइड को आप यहाँ पे रखेंगे, पेंसिल की नोक को, और जैसे ही आप यहाँ से एक आर्क बनाएंगे, उसको यहाँ रख के एक आर्क बनाएंगे, तो ये जो आर्क यहाँ पे इस लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो होता है आपका रूट 2। तो ये रहा आपका रूट 2 नंबर लाइन पर। अब सेम आपको एग्जाम्पल 4 है जहाँ पे आपको रूट 3 को नंबर लाइन पे बताना है। सबसे पहले आपको स्टेप वही करनी है जो आपने रूट 2 के लिए की थी। सबसे पहले नंबर लाइन बनानी है, उसमें आपको 0 बनाना है, 1 बनाना है, 2 बनाना है। आपको कंपास की मदद से इन दोनों को मेजर करना है, ये 1 आएगा और इससे एक आर्क बनाना है 1 का, मतलब लेंथ 1 ही होनी चाहिए उसकी, और एक सीधी लाइन खींचनी है। ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, मैंने पहले ही बताया है। और आपको इन दोनों पॉइंट को मिक्स कर देना। तो ये आपका रूट 2, आपको रूट 2 वाला काम जितना आपने किया था उतना सेम करना है। अब यहाँ पे आपको एक प्रोटेक्टर जो हमारा चांदा होता है उसे यहाँ पे रखना है और एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो 90 डिग्री का एंगल से यहाँ पे एक लाइन खींचनी है 90 डिग्री का एंगल बना के। अब ये 90 डिग्री का एंगल बन गया और यहाँ से फिर इसको वापस से मेजर करके यहाँ पे जो आपने कंपास लिया है उससे 1 लेंथ का यहाँ पे एक आर्क बनाना है। अब इस पॉइंट के जो हमने आर्क लिया और इस पॉइंट को हमें मैच करना है। आपको रूलर से मैच करना है, मेरे पास रूलर नहीं है तो ये इस वजह से थोड़ा मतलब टेढ़ा हो गया है, बाकी इसे सीधा ही बनाना है। तो ये आपकी रूट 3 हो जाएगी। अब ये रूट 3 कैसे, क्योंकि ये जो हमारा बेस है वो रूट 2 है, परपेंडिकुलर 1 है और रूट 3 हमारा हाइपोटेनियस है। तो जैसे कि मैं बताता हूँ कि जो रूट 3 है, रूट 3 को आप लिख सकते हैं 2 प्लस 1, और हम 2 को लिख सकते हैं रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने रूट 2 को, क्योंकि अगर आप किसी भी रूट वाली टर्म का अगर स्क्वायर करते हैं तो वो वही नंबर आ जाता है।
मतलब वही नहीं, मतलब रूट कैंसिल हो जाता है स्क्वायर से। तो हमने वो किया, तो अब जो हमने √2 का स्क्वायर लिख दिया इसे, तो इसका मतलब ये हमारे, अगर हम कंपेयर करें बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से, तो हमारी बेस की वैल्यू आ गई √2 और परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई 1। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा बेस है, तो हमारे हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई √3। अब जैसे हम इस वाली लेंथ को ले डाउन करते हैं, मतलब इस वाली लाइन को ले डाउन करते हैं, मतलब जो सुलाते हैं, तो ये एक पॉइंट आएगा जो डिस्टेंस बताएगा √3 की। मतलब आपको आपका कंपास लेना, उसका पॉइंट वाला हिस्सा, जो पिन वाला हिस्सा, उसे यहाँ पे रखना है और पेंसिल वाले हिस्से को यहाँ रखना है और उससे एक आर्क बनाते हुए आना है, और वो जो आर्क बनेगी वही आपका पॉइंट होगा √3। होप आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आपको मेरे इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे और जैसे ही ज्योमेट्रिक टूल्स का आप इस्तेमाल करेंगे, आपका बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्रिसाइजली आपके पॉइंट आएंगे। नेक्स्ट करते हैं सवाल। अब ये हमारे एक्सरसाइज 1.2 का पहला सवाल है। इसमें हमें बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और जस्टिफाई करना है इसका आंसर। अब एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि रियल नंबर कलेक्शन होता है रैशनल नंबर का और इरेशनल नंबर्स का। तो ये ट्रू है क्योंकि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, तो ये हमारा ट्रू है। अब मैं इसे आंसर लिखता हूं, जो आपको लिखना है वहां पे रीजन के साथ। तो ट्रू, द कलेक्शन of real number, the collection of real number is made up of rational and irrational numbers। ये आपका रीजन हो गया। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सेकंड वाला बोलता है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म ऑफ √m, जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर है। इसके कहने का मतलब ये है कि हर पॉइंट जो नंबर लाइन पे है वो √m के इक्वल टू में होता है। मतलब कि अब नंबर लाइन पे तो माइनस की टर्म्स भी होती है और √m मतलब कि नेचुरल नंबर का रूट। तो अगर हमारा एक नेचुरल नंबर है, उसका रूट लेते हैं तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है, ये दोनों इक्वल टू नहीं है। तो मतलब ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है और इसका रीजन लिखना है कि एज फॉल्स एज नेगेटिव नंबर कैन नॉट बी expressed as the square root of natural number। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की, जो कि कहता है कि हर रियल नंबर एक इरेशनल नंबर है। तो ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं बात करता हूँ -2 एक रियल नंबर है, लेकिन -2 एक इरेशनल नंबर है, नहीं है वो। तो इस पॉइंट से हम कह सकते हैं कि ये वाला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स है। और ये जो है फर्स्ट वाला, ये हमारा एक स्टेटमेंट है या एक नोट है कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो ये फॉल्स हो गया। इसका रीजन आपको लिखना है कि एज रियल नंबर include both rational and irrational। या आप एग्जाम्पल के थ्रू भी इसे जस्टिफाई कर सकते हैं या आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे 2, जो कि है आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल। क्या स्क्वायर रूट पॉजिटिव इंटीजर के इरेशनल होते हैं? अगर नहीं तो हमें एक एग्जाम्पल से बताना है कि जो स्क्वायर रूट ऑफ नंबर एक रैशनल नंबर होता है। तो ये तो बहुत आसान है। अगर मैं स्क्वायर रूट 4 का निकालूं तो वो +-2 होता है और एक +-2 एक रेशनल नंबर होता है। अगर हम किसी भी नंबर को रूट से बाहर निकालते हैं तो वो प्लस माइनस में आता है। और अगर मैं √9 लिखता हूं तो +-3 होता है। अगर मैं नेगेटिव को नेगलेक्ट भी करता हूं दोनों केस में, तो ये एक रेशनल नंबर तो है ही।
अब हम बात करते हैं 25 की, तो वो प्लस माइनस 5 आता है, और अगर हम 36 की बात करते हैं तो प्लस माइनस 6 होता है। हमने तो बहुत सारे एग्जांपल दे दिए। तो अब इसका आपको आंसर लिखना है कि एज नहीं, सॉरी मैं गलत बोल दिया, एज नहीं बोलना था, द इफ नंबर सच एज, वो एस पहले निकल गया, इफ नंबर सच एज root 4 equals to 2 and root 3 equals to root 9 equals to 3 are considered, आप इनकी जगह ये वाले नंबर भी इंक्लूड कर सकते हैं, आर कंसिडर्ड, देन देयर आर, देन हियर, सॉरी देयर नहीं है, हियर है, देन हियर 2 and 3 आर रैशनल नंबर, 2 and 3 हमारे रैशनल नंबर है। thus the square ये टी एच द है, मैं टी ऐसा बनाता हूँ, thus the square root of all positive integers are not irrational। ऐसा जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल ही हो, वो रैशनल भी हो सकते हैं। उन्होंने बोला कि स्ट्रिक्टली इरेशनल हो, पर जरूरी नहीं है ना, इरेशनल के अलावा भी हो सकते हैं। मे और मे नॉट भी होता तो ये स्टेटमेंट सही होता। तो अब आगे बढ़ते हैं, रूट 5 को हमें एक्सप्रेस करना है नंबर लाइन पे। सबसे इजी है रूट 5 को नंबर लाइन पे एक्सप्रेस करना। आपको यहाँ पे लिखना है 0 1 2 3 4। जब भी आप नंबर लाइन बनाएं, आपको इनके बीच का जो गैप है या इंटरवल है उसे इक्वल ही रखना है, इनकी डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, तब जाके आप एक प्रिसाइजली रूट 5 को बता पाएंगे। आपको स्केल का यूज ही करना है। मैं यहाँ पे अपने अंदाजे से बना रहा हूँ, लेकिन आपको नहीं बनाना है। फिर आपको यहाँ 2 पर अपना प्रोटेक्टर रखना है और उससे 90 डिग्री का एंगल लेके यहाँ पे लाइन बनानी है। तो ये आपकी रूट 2 पे एक लाइन बन जाएगी। फिर आपको जो आपका कंपास है उससे यहाँ पे एक 1 डिस्टेंस को मेजर करना है और उससे एक यहाँ पे फिर पिन वाला हिस्सा रख के पेंसिल वाले हिस्से से एक आर्क बनाना है 1 का। तो ये जो डिस्टेंस है वो हो गई हमारी 2 और ये हो गई हमारी 1, मतलब हमारा बेस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है। तो अगर हमारा बेस 2 है और परपेंडिकुलर 1 है तो पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, वो हो जाएगा बी स्क्वायर मतलब 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि हो जाएगा 4 प्लस 1 इक्वल्स टू रूट 5। मतलब कि आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को जब कनेक्ट करेंगे तो ये जो हाइपोटेनियस है इसकी वैल्यू हो गई रूट 5। अब आप जैसे इस वाली लाइन को यहाँ पे मतलब लेटाते हैं, मतलब इसको मतलब यहाँ पे रखते हैं, मतलब इसे लेटा देते हैं, तो ये पॉइंट जो है यहाँ पे आ जाएगा और यही हमारा रूट 5 की वैल्यू है। मतलब अगर आपको यहाँ पे आपके कंपास का पिन वाला हिस्सा और यहाँ पे पेंसिल वाला हिस्सा रखेंगे और यहाँ से एक आर्क बनाएंगे तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये आएगा आपका रूट 5। तो इस तरह से आप नंबर लाइन पे रूट वाली हम दिखा सकते हैं। आज हमने रूट 2, रूट 3 और रूट 5 को नंबर लाइन पे कैसे शो होता है ये बताया है। मैंने अंदाजे से किया, लेकिन आपको ज्योमेट्रिक टूल्स का यूज करके ही इन्हें बताना है। तो होप सो आपको सारी चीज समझ में आई होगी। आज की वीडियो यहीं पे, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करो अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड, या अगर मैथमेटिक्स के किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको डाउट है तो मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं किसी शॉर्ट में या अगले वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू।